अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? नादरीन, आपको पता ही है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अक्सर उलमाए किराम जो हैं वो किस्से कहानियों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं और लोगों को हक बात नहीं बताते। बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो हक बात भी बताते हैं, कुरान और हदीस भी बताते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे उलमा की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी किस्से और कहानियों पर गुजार दी है। आज भी एक आलिम दीन हैं, इंडिया के हैं, इन्होंने जुम्मे का खुतबा दिया है। वो पूरा खुतबा मैंने इनका सुना है और बड़ा लंबा खुतबा है, बड़ी लंबी कहानी इन्होंने सुनाई है। बहरहाल पूरा खुतबा जो है इन्होंने करामत के ऊपर गुजार दिया है। अब वो करामत मैं आपको भी सुनाता हूँ, आपने देखनी है। देखने के बाद आपने एनालाइज़ करना है, कमेंट्स में बताना है, इस्लाह की कोशिश करनी है, ख़ुद सबक हासिल करना है कि क्या ये दीन है जो ये पेश किया जा रहा है। पहले आप इस अल्लामा साहब की वीडियो देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं। कुरान से साबित है, अल्लाह औलिया किराम के लिए ज़मीन को समेट देता है। हज़रत कुतुब आलम आन की आन में खाने काबा पहुँचे। फिर जब आप खाने काबा के दरवाजे से बाहर आ रहे थे तो वहाँ एक साइल था। उस साइल ने आवाज़ लगाई कि मैं सैयद हूँ और भूखा हूँ, मैं सैयद हूँ और भूखा हूँ। हज़रत कुतुब आलम ने इरशाद फरमाया, यहीं बैठिए, खाना अभी पहुँचा रहा हूँ, यहीं बैठिए, खाना अभी पहुँचा रहा हूँ। वो सैयद साहब उसी जगह बैठ जाते हैं, कहाँ? खाने काबा के दरवाज़े पर। और आप अपने तसर्रुफ से वहाँ से चलते हैं, कदम उठाते हैं, दूसरा कदम रखते हैं तो अपने घर पाक पट्टन में। जैसे अपने घर पे तशरीफ़ लाए, आपने हुक्म दिया कि जल्दी से रोटी बनाई जाए और रोटी में घी डाला जाए, अच्छी सी मीठी सी रोटी बनाई जाए। एक सैयद साहब हैं, भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है। तो घर पे जो खादिमा थी, खाना बनाने वाली जो खादिमा थी, वो भी कोई मामूली नहीं थी। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी बड़ी हुआ करती है। उनके दर पे काम करने वाले भी मामूली नहीं हुआ करते हैं। उनको वो फैज़ मिलता है कि वो भी कमाल को पहुंच जाते हैं। हज़रत कुतुब आलम ने खादिमा को हुक्म दिया, अच्छी सी मीठी सी रोटी तैयार की जाए, एक सैयद साहब को खिलानी है। खादिमा ने अपने साथ दूसरी काम करने वाली जितनी थी उनसे कहा, आप जानती हो ये रोटी किसके लिए तैयार की जाती है? तो दूसरी औरतों ने कहा, हमें तो नहीं मालूम। तो वही खादिमा कहती है, खाने काबा के दरवाजे पर एक सैयद साहब बैठे हैं जो भूखे हैं, इनके लिए रोटी तैयार हो रही है। अभी हज़रत कुतुब आलम ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, रोटी तैयार करो, खाना खिलाना है। लेकिन वो खादिमा कहती, मैं जानती हूँ ये रोटी किसके लिए तैयार हो रही है और किसको खिलानी है। खाने काबा के दरवाजे पर एक सैयद साहब बैठे हैं, उनके लिए रोटी तैयार की जा रही है। हज़रत कुतुब आलम दिल में सोचने लगे, अभी मैंने बताया नहीं, खादिमा को मालूम कैसे हुआ? मैंने बताया नहीं, खादिमा को मालूम कैसे हुआ? आपने पूछा तो उस खादिमा ने कहा, हुजूर मुझे ये भी मालूम है कि खाना किसके लिए तैयार हो रहा है। हुजूर अगर हुक्म दें तो रोटी मैं ही पहुंचा दूं। हुजूर अगर हुक्म दें तो रोटी मैं ही पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। बड़े लोगों की बातें बड़ी हुआ करती। उनके दामन से लगो, कब करम हो जाएगा, जब उनकी निगाह पड़ जाएगी। एक न एक दिन तो किस्मत हमारी भी ओज सुरैया पर पहुंच जाएगी, एक न एक दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे। खादिमा ने कहा, हुजूर अगर इजाज़त हो तो रोटी भी मैं ही पहुंचा दूं। कहाँ? खाने काबा के दरवाजे पर, और घर है पाक पटन में। पटन में घर के अंदर बैठी है और वो खादिमा कहती, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं ही पहुंचा दूं। हज़रत कुतुब आलम थे, कहा हाँ रोटी पहुंचा देना, और जब रोटी पहुंचाकर वो सैयद साहब खाना खा ले तो फिर आकर मुझसे मुलाकात करना। अब खादिमा ने दूसरे काम करने वालों को हुक्म दिया कि फटाफट रोटी बनाओ। रोटी जल्दी से तैयार की गई, घी डाला गया, शक्कर डाली गई। वहीं से खादिमा ने हाथ बढ़ाया, अपने घर ही से, पटन से हाथ बढ़ाया और खाने काबा के दरवाजे पर बैठे हुए सैयद साहब से कहा, हुजूर लीजिए रोटी तैयार है। सैयद साहब ने वहाँ रोटी ली, रोटी खाई। रोटी में इतना मज़ा था, अभी वो रोटी मुकम्मल ना हो पाई थी कि खादिमा ने दूसरी रोटी भी पहुँचाई। दूसरी रोटी खा ली, तीसरी रोटी पहुँचाई, यहाँ तक कि खादिमा ने घर बैठे बैठे खाने काबा के दरवाजे पर जो सैयद साहब बैठे थे, एक दो नहीं 5 रोटियाँ पहुँचाई। यहाँ से हाथ बढ़ाकर 5 रोटियाँ पहुँचाई। 5 रोटी जब सैयद साहब खा चुके तो 5वीं रोटी खाने के बाद सैयद साहब ने कहा, शुक्रिया,
اب میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب مجھے اور روٹی نہیں چاہیے۔ جب وہ خادمہ سید صاحب کو کھانا کھلا چکی، اب خادمہ دل میں سوچتی ہے کہ حضرت قطب عالم نے کہا تھا کہ جب وہ مہمان کھانا کھا چکے تو مجھ سے ملاقات کر لینا۔ اب وہ خادمہ حضرت قطب عالم کے پاس آئی اور آ کر کہا حضور کھانا کھلا کر آ گئی ہوں۔ اس سید صاحب کو کھانا کھلا دیا ہے۔ حضرت قطب عالم نے ارشاد فرمایا قریب آ، قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد حضرت قطب عالم نے ارشاد فرمایا اے خادمہ یہ تو بتا اتنا بڑا مقام تجھے کیسے ملا؟ پاک پٹن سے تو ہاتھ بڑھا کر خانے کعبہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے سید صاحب کو روٹی پہنچا رہی ہے، اتنا بڑا مقام تجھے کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ خادمہ نے کہا حضور میں نے کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ کچھ نہیں کیا۔ کہا کچھ نہیں کیا تو اتنا بڑا مقام، یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا لمبی مسافت کیسے، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو سنو، خادمہ نے کہا حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عالم، بچپن کا زمانہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ آپ کے شہزادے کے جسم پر جو لباس ہے وہ کھیلتے ہوئے گندا ہو چکا ہے۔ بچپن کا زمانہ تھا، لاڑ ٹپک رہی تھی، اور جیسے لاڑ ٹپکتی تھی کرتے پر گرتی تھی، کرتا دکھنے میں گندا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کرتا دکھنے میں گندا دیکھتے ہوئے محسوس ہوا تو آپ کے شہزادے حضرت شاہ عالم قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا اے عورت میرا یہ کرتا گندا ہو گیا ہے، اسے دھو دو۔ اب وہ خادمہ کہتی ہے حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں کہ حضور میں نے آپ کے شہزادے حضرت شاہ عالم کا بچپن میں جو کھیل رہے تھے، جو کرتا گندا ہوا تھا، اسے میں نے لیا اور اسے دھویا، دھونے کے بعد کپڑا میں نے سکھا دیا، جو اس کپڑے کا دھون بچا تھا، اس کپڑے کا دھونے کے بعد جو پانی بچا تھا میں نے سوچا اسے پھینک دوں، کپڑا دھونے کے بعد جو پانی بچا تھا میں نے سوچا اسے پھینک دوں، لیکن جیسے ہی پھینکنا چاہتی تھی کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ آل رسول کے کپڑے کا دھون ہے، یہ آل رسول کے کپڑے کا دھون ہے، اسے میں زمین پر نہ پھینکوں گی۔ وہ خادمہ کہتی حضور جو پانی بچا تھا میں نے اسے پی لیا۔ اللہ اکبر، وہ جو پانی بچا تھا میں نے اسے پی لیا۔ فرماتی بس اس پانی کا پینا تھا، اس پانی کا پینا تھا کہ سارا عالم اور عالم میں جتنی چیزیں چھپی ہے، پانی کا پینا تھا کہ ساری چیزیں مجھ پر روشن ہو گئی۔ یہ پانی بچا تھا، جو کپڑے کا جو دھون بچا تھا وہ پانی میں نے پیا تو عالم اور عالم میں جتنی چیزیں تھیں ساری چیزیں مجھ پر روشن ہو گئی۔ تب سے میں زمین کے اندر بھی دیکھتی ہوں، تب سے زمین کے اندر بھی دیکھتی ہوں، زمین کے اوپر بھی دیکھتی ہوں۔ حضرت قطب عالم نے سننے کے بعد نگاہ ڈالی، فرمایا جب تو اتنا مقام رکھتی ہے میں نگاہ ڈالتا ہوں اللہ تجھے اور بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کے جو ہے نا وہ ترقی یافتہ جھوٹ سننی ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ انڈیا کے علماء ہم سے آگے ہیں، جیسا کہ انڈیا بڑا ملک ہے اور وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل بھی ہو چکا ہے، اور اسی طرح ان کے علماء بھی جھوٹ بولنے میں ترقی کر چکے ہیں۔ اس میں آج مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ انڈیا ہر جگہ ہم سے آگے ہے۔ تو یہ طبقہ رہ چکا تھا، میں سمجھتا تھا کہ نہیں ہمارے علماء جو ہے نا وہ تکڑے ہیں، لیکن نہیں، علماء جو ہے نا وہ انڈیا کے بازی لے چکے ہیں جھوٹ بولنے میں، ترقی یافتہ جھوٹ۔ ٹھیک ہے، چلو جی، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قطب عالم کی سٹوری یہ سنا رہے تھے جی، وہ آن کی آن میں کیا کرتے تھے، مکے پہنچ جاتے تھے، وہاں ایک سید صاحب ملے جو بھوکے تھے، خیر انہوں نے اپنی خادموں کو کہا، آن کی آن میں پھر واپس بھی آ گئے، انہوں نے اپنی خادموں کو کہا روٹیاں پکاؤ جی، اس نے روٹی پکائی، روٹی پکانے کے بعد وہ بھی اتنی پہنچی ہوئی نکلی کہ اس نے کہا میں روٹیاں پہنچا دوں مکے میں، تو آپ نے کہا پہنچا دو، اس نے ہاتھ اس طرح کیا تو سید کے آگے مکہ میں روٹی رکھ دی، یہاں پاکستان سے روٹی ادھر وہاں پہنچا دی انہوں نے، استغفر اللہ، اور پھر 1 2 3 4 5 روٹیاں کھلا دیں، اور پھر قطب عالم نے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کیسے کیا، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی آپ کا بیٹا جو شاہ عالم ہے اس کے کپڑے کا دھون، جو اس کے کپڑے کا گندا پانی ہوتا ہے نیچے نہیں پھینکا، میں نے کہا یہ سید صاحب کا کپڑا ہے تو اس کو میں پی لوں، تو پینے کے بعد مجھے یہ مرتبہ مل گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت، ٹھیک ہے، گندے کپڑے کا دھون پی لیا اور وہ پہنچی بن گئی، اتنی بڑی مرتبہ ان کو مل گیا کہ زمین کے اندر دیکھنے لگ گئی، وہ کپڑے کا دھون پینے کے بعد اتنا مرتبہ ملتا ہے یہاں انڈیا پاکستان کے اندر۔ اس لیے جناب یہ آپ دیکھتے ہیں درباروں اور مزاروں کے اندر جاہل ملنگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں،
जिन्होंने टल्लियाँ और बांधी होती हैं और जनाब दरबारों पे सजदे कर रहे होते हैं, शिरक के अंदर जो है ना लत पत डूबे होते हैं। यही कहानियाँ सुन सुन के आप लोगों की, यही वजह है कि आप लोगों ने उनको राह रास्त पे नहीं आने दिया। वो यहाँ से जनाब वलीउल्लाह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी यही कहानियाँ सुन के समझते हैं कि ये वली है, इसके दर पे रहेंगे, इसकी खिदमत करेंगे तो हम भी जो है ना वली बन जाएंगे। और एक जगह जगह आपको जो छोटे छोटे मज़ार रोडों के किनारे पे नज़र आते हैं ना, वो ऐसे मुस्टंडे वलियों के होते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जमात मक्के जाते हुए कुफार ने रास्ते में रोक ली, आपको नहीं जाने दिया मक्का के अंदर, ठीक है। सहाबा रोते रह गए, वापस आना पड़ा। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान के बाबे ऐसे जनाब आन की आन में मक्के पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक नहीं दो नहीं, दिन को जब चाहें वो हज कर लेते हैं। टल्लियाँ बैठ के बांध के बैठे होते हैं और आंख बंद करते हैं तो मक्के, फिर आंख बंद करते हैं तो पाकिस्तान में, और ऐसे ही आंख बंद करके जहन्नम में भी जाएंगे ये लोग। अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे, कभी कुरान हदीस भी लोगों को बता दें। अब ये जुम्मे का खुतबा था, इतना लंबा खुतबा इन्होंने दिया है और ये पूरी कहानी आन की आन में सुना दी। अभी देख लो कि कितनी दिलेरी के साथ ये जुम्मे के खुतबे के अंदर झूठ बोल देते हैं। और आफरीन है उन सुनने वालों को जो टोन होकर बैठे सुन रहे होते हैं और नीचे से बस नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, बस नारे लगा के जो वापस आ जाते हैं। पूछते नहीं है कि जनाब सानू तुसी कुरान दसो। सारी ज़िंदगी कहानियाँ सुनाते रहो, कोई कुरान भी दस दो, कोई हदीस भी दस दो कि अल्लाह कौन है। ओ रब्बुल आलमीन कायनात के बनाने वाला, ठीक है, पूरी दुनिया को खल्क करने वाला, उसका ही तारुफ करवा दो। उसने 1,26,000 जो है ना वो कम व बेश पैगम्बर भेजे हैं, अपने लिए भेजे हैं ना कि मेरा तारुफ करवाओ। लेकिन तुम्हारे बाबू ने जो है ना वो अम्बिया वाली दावत को लपेट लपाट के ना वो सराहने के नीचे रख दिया और अपने बाबू की दावत देना शुरू कर दी है। अब अगर कोई बात करता है तो आप कहते हैं साड़ी मंजी ठुक गई, तो मंजी तो फिर ठुकनी है। सहाबा किराम की हालत आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके दरमियान जंगें होंगी, उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए, इतने बड़े बड़े फसाद हुए हैं उम्मत के अंदर, लेकिन ना उनको ज़मीन के अंदर देखने की शर्फ हासिल हुई है, ना आसमान के अंदर देखने की शर्फ हासिल हुई है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मिनट में आके उनके मसले हल कराए हैं। ये होती है हकीकत। लेकिन हमारे यहाँ सारे मसले जो है ना वो हल होते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे जब तक आप लोग ज़िंदा है। क्योंकि आप लोगों ने ठेका लिया है कि बेड़ा गर्क करके ही हमने कब्रों में जाना है उम्मत का। कभी वो लाइफ भी बता दें, मक्के और मदीने वाली लाइफ जो थी ना सहाबा की, अम्बिया की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी लाइफ, ओरिजिनल हकीकत लोगों को वो भी बता दें ताकि लोग जो है ना वो कुछ थोड़ा समझ जाएं। कभी आप अल्लाह का सही तारुफ करवा ही दें उसकी किताब के मुताबिक। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। किस तरह अभी वो एक माई रोटियां क्या दी कि वो ज़मीन के अंदर देखने लग गई है, और फिर ना उसके पास इबादत है ना रियाजत है। साहबा जनाब नमाज़ें पढ़ पढ़ के फिर भी ये रोते थे कि या अल्लाह पता नहीं तो बख्शेगा या नहीं बख्शेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने जो है ना इबादत गुजार बंदे थे, हालांकि उनको बिशारत दी हुई थी अल्लाह के नबी ने कि आप जन्नती हैं पक्के, उसके बावजूद भी उनकी इबादत में कभी कमी नहीं आई। ये होता है खौफ खुदा। यहाँ क्या है जनाब, कपड़े का धोबन पी लिया, ज़मीन के अंदर देखने लग गई है। हैं जी, वाह सी वाह, वाह सी वाह मौलवी साहब, तुसी तो जनाब फाड़ के रख दी झूठ थी। बहरहाल चलो, अल्लाह तुहानू हिदायत देवे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।